जो शुरू कर फिर दबा दिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो वेदांत परिभाषा ये वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने अभी तक मंगलाचरण पर विचार किया। मंगलाचरण के संबंधी और दूसरे स्वयं के संबंधी जो 5 श्लोक थे उन 5 श्लोकों तक विचार किया है हमने, ठीक है ना। इसके बाद अब ग्रंथ को आरंभ हो जाया जा रहा है, ठीक है ना। ग्रंथ का यहाँ से हम लोग आरंभ कर रहे हैं, ठीक बात समझ गए ना। तो यहाँ से हम लोग अब ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रंथ के आरंभ चल रहा है। तो ग्रंथ पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, ठीक है ना। यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्व अवधारणात् अथवा अवगमात् इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्व अवगमाच्च सच ब्रह्म ज्ञानात्। ठीक, ये ग्रंथ है आपका। बात समझ गए ना। तो देखिए, चलिए, तो हाँ बात समझ गए। तो देखिए क्या करें। यह खलु, ठीक है, ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। यह खलु, यह खलु, ये यह खलु शब्द जब आता है तो किसी प्रसिद्ध अर्थ को बताता है, प्रसिद्धि के लिए आता है, ठीक। यह खलु, यहाँ ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है यहाँ? यह खलु माने यहाँ ये प्रसिद्ध है, लग गया अर्थ। यह खलु सामान्य अर्थ देखिए पहले। यह खलु, यह खलु यहाँ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एवं परम पुरुष, ठीक है ना। चतुर्विध 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है। पहला का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में, ठीक है, मोक्ष ही क्या है? परम पुरुषार्थ है। ये सब लोग जानते हैं। मोक्ष ही क्या है? परम पुरुषार्थ। भले ही उसका परमत्व क्या है वो नहीं जानते, अतिशयत्व क्या है नहीं जानते, परंतु परम पुरुषार्थ किसको समझते हैं? मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। ये सब लोक में क्या है? ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और उसमें परमत्व क्या है? मोक्ष में परम पुरुषार्थ मोक्ष है। तो परमत्व क्या है? तो मोक्ष जो है क्या है? वो नित्य है। क्या है मोक्ष? नित्य। यही उसका परमत्व है। वो अन्य पुरुषार्थ से इसकी वैलक्षण्यता क्या है? धर्म, अर्थ, काम, इससे इसकी विलक्षणता यह है कि ये पुरुषार्थ मोक्ष जो है क्या है? नित्य है। नित्यत्व ही उसका परमत्व है। परम पुरुषार्थ क्यों है? तो नित्य होने से उसको परम पुरुषार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझ गए। निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम परमत्वम। निरतिशय होता हुआ क्षय शून्य होने से ये जो मोक्ष है ये क्या है? परम पुरुष है। ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका परम पुरुषार्थ मोक्ष है। ये लोक में क्या है? प्रसिद्ध है पुरुषार्थ। ये कैसा है? नित्य है। उसको श्रुति भी कह रही है, ठीक है ना। क्या कहती है श्रुति? न स पुनरावर्तते, ठीक है ना। मोक्ष एवं पुरुषार्थ न च पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, ये भी पाठ है। इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमा। इत्यादि श्रुतियों से उसमें क्या है? नित्यत्व का अवगम ज्ञान होता है, ठीक है। न स पुनरावर्तते, स पाठ भी मिलता है कहीं। न स माने वो जो मुमुक्षु है, मुक्त महात्मा है, जिसको मोक्ष प्राप्त हो रहा है, उसका पुनः न आवर्तते माने उसका पुनः जन्म नहीं होता है। इत्यादि स्तुतियों के माध्यम से मोक्ष में क्या होता है? नित्यत्व का ज्ञान होता है। नित्यत्व की अवगम माने हमें ज्ञान होता है। मोक्ष क्या है? नित्य है। मोक्ष क्या है? आत्मस्वरूप है। और आत्मा क्या है आपका? नित्य है। इसलिए मोक्ष कैसा है हमारे यहाँ? नित्य है। याद रखना हमेशा, ठीक है।
तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। क्यों, क्या परमत्व है इसमें? तो नित्य है। नित्य तो बोधि का श्रुति है क्या? न च पुनरावर्तते, पुनः वो मोक्ष को प्राप्त होने के बाद वो पुनः जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त हो इत्यादि श्रुतिया तस्य नित्यत्व भगवान। ठीक है। इतरेशाम त्रयाणाम तु, ठीक है ना, इतर जो तीन है कौन कौन से? धर्म अर्थ और काम। इतरेशाम त्रयाणाम तु प्रत्यक्षेन तद यथा यह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्व भगवान। ठीक है। इतर जो तीन पुरुषार्थ है कौन से? धर्म अर्थ और काम। ये क्या है? ये अनित्य है। इनमें से जो दो है, अगले वाले दो, अर्थ और काम। ठीक है। वो अर्थ और काम जो है ये क्या है? प्रत्यक्ष से ही हमें जाना जाता है कि ये अनित्य है। प्रत्यक्ष से देखते हैं अर्थ धन नष्ट होता है, ये अनित्य है, प्रत्यक्ष से दिख रहा है कि ना। और काम शब्द का अर्थ है यहाँ पर भोग्य विषय। भोग्य विषय, काम शब्द का अर्थ है क्या करना? भोग्य विषय। ठीक, बात समझ। तो ये भी क्या है? अनित्य। ये क्या है? प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है। तो दो पुरुषार्थ जो है ये अर्थ और काम जो पुरुषार्थ है ये प्रत्यक्ष से ये जाना जाता है कि अनित्य है। प्रत्यक्ष से ये सिद्ध होता है कि ये दो अनित्य है। और जो अंतिम वो जो प्रथम पुरुषार्थ है धर्म, उसमें अनित्यत्व हमें प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता है। धर्म का नाश होता है ये हम प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष से अवगम नहीं होता है। इसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? श्रुति प्रमाण। तद यथा यह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते, ये श्रुति है। उसमें अनित्यत्व के लिए, अनित्यत्व बताने के लिए प्रमाण है। ठीक, बात समझे? तद यथा यह, जैसे इस लोक में, यथा यह माने इस लोक में कर्मचित, कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ, कर्म के द्वारा संपादित किया गया जो लोक है, वस्तु है। लोक शब्द से वस्तु है, जितना भी लेना है। ठीक है। कर्म के द्वारा हम जो भी चीज उत्पन्न करते हैं हमारे क्रिया के द्वारा, वो चीज कर्मचित माने कर्म से संपादित। बात समझे? कर्म के द्वारा संपादित जो भी वस्तुएं हैं वो कैसी होती हैं? क्या लोक में क्षीण होती हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार क्यों? वो जन्य है, जन्य होने से क्या है? वो अनित्य है। यहाँ पर जैसे है उसी प्रकार एवं अमूत्र पुण्यचित, अमूत्र माने स्वर्गस्थ जो लोक है, शरीर है, वो भी क्या होता है? पुण्य के द्वारा प्राप्त हुआ अमूत्र लोक माने स्वर्गस्थ शरीर, वो भी क्या होता है? नष्ट होता है। क्यों? वो भी जन्य होने से नष्ट होता है। तो धर्म में क्या कह दिया? अनित्यत्व श्रुति के द्वारा आपको बोधित होता है, ज्ञात होता है कि धर्म अनित्य है। इसमें क्या प्रमाण है? तो ये श्रुति आपको प्रमाण है। ठीक है ना। वो बताती है कि धर्म क्या है आपका? अनित्य है। ठीक है ना। बात समझे? हाँ, अनित्य। और मोक्ष कैसा है? नित्य है। सच स मोक्ष, आगे पंक्ति क्या है? सच स जो मोक्ष है वह मोक्ष कैसे? उसका साधन क्या है? तो बता रहे साधन ब्रह्म ज्ञानात्। ओके, कब होता है मोक्ष का साधन क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ये बता रहे। ठीक है, बात समझे? ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। इसलिए इसी कारण से अब हम क्या बताने जा रहे हैं? अब ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप कैसे, ब्रह्म का ज्ञान क्या है, उसमें प्रमाण क्या है। ठीक है ना। उसको हम आप आगे सप्रपंच विस्तार से उसका क्या करेंगे? हम निरूपण करेंगे विस्तार से। सप्रपंच माने विस्तार से निरूपण। ब्रह्म क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसमें ब्रह्म में प्रमाण क्या है, ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है, इन सारी चीज़ों को हम सप्रपंच विस्तार से बताएंगे। ये संक्षेपतः आपको इस पंक्तियों का अर्थ लग गया। अब उसमें थोड़ा विशेष देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है देखना है हमें। पुरुषेण अर्थते काम्यते इति पुरुषार्थ। ठीक है ना। नीचे मत देखो संदीप, इधर पुरुषेण अर्थते काम्यते इति पुरुषार्थ। बात समझे? पुरुष के द्वारा जिसकी कामना की जाती है वो पुरुषार्थ माने पुरुष की इच्छा का विषय। पुरुष की इच्छा का जो विषय होता है उसको क्या? वही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ समझ में आया क्या? पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ पुरुष की कामना माने इच्छा। इच्छा का विषय कौन है? पुरुष की इच्छा का विषय कौन है? सुख। पुरुष का
इच्छा का विषय वास्तविक कौन है? सुख सुख ही पुरुष की इच्छा। पुरुष क्या चाहता है? सुख ज्यादा है। सुख ही चाहता है। और वो सुख कैसा चाहता है? निरतिशय सुख चाहता है। निरतिशय सुख, दुख का अभाव रूप, दुख कभी न हो, और ऐसा सुख हो जो सुख का कभी अभाव न हो, दुख का अभाव रूप सुख की अपेक्षा करता है। तो इच्छा फिर दुख क्यों आता है? आता है, वो आगे वो दूसरी बात है, ठीक है ना, वो चर्चा आगे। दुख क्यों आता है? पाप के कारण दुख आता है, ठीक है ना। तो हो गया बंद आपका, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिनिश हो गया। तो बात समझ में आई? तो दुख है, पुरुष क्या चाहता है? सुख, मोक्ष ही चाहता है। तो पुरुष क्या, तो पुरुषार्थ सुखी होना चाहिए, अन्य पुरुषार्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि पुरुष किसकी इच्छा करता है? सुख की इच्छा करता है। इसलिए पुरुषार्थ क्या होगा? सुख ही पुरुषार्थ होगा। क्या होगा? अन्य नहीं होगे। तो अन्य को आपने कैसे पुरुषार्थ कहा? अन्य चारों को चार पुरुषार्थ कैसे कह रहे हो? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे सुख की इच्छा है, सुख का इच्छा है, हमें सुख पुरुषार्थ इच्छा है, तो तत्साधनीभूत जो भी है उसकी भी क्या होती है? हमें इच्छा होती है। लोग को देखा है सुख की इच्छा है, तो इसलिए किसकी इच्छा है? सुख है। सुख किससे होगा? विषय से। तो विषय की इच्छा करता है पुरुष। निरतिशय सुख के लिए वो विषय की इच्छा करता है। वास्तव में उससे होना नहीं है निरतिशय सुख, परंतु तत्साधन, सुख के साधन क्या है आपके? विषय, अनुकूल विषय। तो तत्साधन की भी इच्छा होती है। तो इच्छा का विषय क्या होता है? भोग्य विषय, अनुकूल विषय, ठीक है ना। तो इसलिए काम का अर्थ यहाँ क्या करना है? अनुकूल विषय, भोग्य विषय। काम का अर्थ यहाँ इच्छा नहीं करना है, क्योंकि इच्छा की इच्छा किसी को नहीं होती है। इच्छा की इच्छा किसी को नहीं, इच्छा का इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा स्वयं होती है। इच्छा की इच्छा किसी को नहीं होती। इष्ट साधनता ज्ञान हो जाए किसी में तो इच्छा होती है। तो इच्छा की इच्छा नहीं होती, इसलिए इच्छा पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए काम शब्द का अर्थ यहाँ क्या करना है? भोग्य विषय, अनुकूल भोग्य विषय, ठीक है। यही क्या है आपका? पुरुषार्थ, ये एक पुरुषार्थ। और इच्छा जब भोग्य विषय है, भोग्य विषय कैसे प्राप्त होंगे? द्रव्य से। उसी को यहाँ अर्थ पद से कहा, जब अर्थ संपादन करेगा, द्रव्य पैसा संपादन करेगा, पैसा द्रव्य, अर्थ माने क्या है? पैसा द्रव्य, ठीक है ना। उसको संपादन करेगा तभी क्या हो गया? विषय का संपादन करेगा तभी जाकर क्या हो जाएगा? सुख होगा, उसको भोगेगा, सुख होगा। तो सुख के साधनीभूतों की भी इच्छा है कि नहीं पुरुषों को? तो इच्छा के विषय एक है, तो ये भी पुरुषार्थ हो गए कि नहीं आपकी? ठीक है, ठीक, बात समझ में ना? तो इच्छा का विषय ये भी हो गए, बात समझ में? तो इच्छा के विषय, परंतु कभी कभी क्या होता है, ठीक है ना, अर्थ से विषय, अर्थ कमाता है, अर्थ से विषय भी संपादित करता है, अनुकूल विषय, परंतु उसको भोग नहीं पाता है। रोग आता है बीच में, रोग आता है तो उसको भोग नहीं पाता है। तो अब होकर भी, सब होकर भी सुख नहीं होता है उसको। ये क्यों होता है? रोग क्यों है? रोग का कारण क्या है? तो पाप है। तो उस पाप को नष्ट कर, पाप से क्या होता है? दुख होता है। तो और पुण्य से क्या होता है? सुख। तो पुण्य की भी क्या होती है? उसको इच्छा होती है। तो पुण्य का संपादन इसलिए क्या करता है? धर्म यागादि के द्वारा पुण्य का संपादन करता है, उसके द्वारा द्रव्य प्राप्ति, द्रव्य प्राप्ति से ये सारे फिर विषय की प्राप्ति, सुख भोगता है। तो उसके साधन, सुख के साधन ये सारे गिनाए गए हैं, ठीक है ना। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों उसके क्या है? साधन है। उसकी भी क्या होती है? इच्छा होती है। तो इच्छा विषय तो तीनों में भी है। तो ये भी क्या है? पुरुषार्थ पद से कहे जाते हैं। हाँ, अब क्या प्रश्न है? ये कि आप ये धर्म को हमने तो कैसे नहीं कह सकते? हाँ, मोक्ष भी तो उत्पन्न नहीं कर, जैसे आप कहते धर्म उत्पन्न होता है, मोक्ष भी तो हम कह सकते उत्पन्न नहीं होता। हाँ, मोक्ष उत्पन्न नहीं होता है। क्या पूछना क्या चाह रहे हो? धर्म आपने कहा कि उत्पन्न होता है, इसलिए उसको नित्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, यही आप कहें। हाँ। तो मोक्ष भी तो उसी तरह तो नहीं होता है। कैसे नहीं होता है मोक्ष उत्पन्न? मोक्ष स्वरूप ही है, वो उत्पन्न नहीं होता है। आत्मस्वरूप ही मोक्ष। मोक्ष उत्पन्न होता है कहने का तात्पर्य अज्ञान निवृत्ति ही मोक्ष प्राप्ति, प्राप्त की ही प्राप्ति कही जाती है वेदांत में। मोक्ष प्राप्त ही है, प्राप्त की प्राप्ति है। धर्म भी तो एक, धर्म भी तो स्वरूप ही है। जैसे आपका मोक्ष तो समझो, थोड़ा समझो, देखो, धर्म है, धर्म जन्य होता है। अब तुम कुछ करोगे, पुण्य कर्म करोगे, तुम याग आदि करोगे, तभी क्या होगा? धर्म होगा। धर्म नहीं तो धर्म होगा? नहीं होगा। धर्म, धर्म क्या, अन्य अन्य अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कर्मों से अन्य अन्य धर्म होते हैं। धर्म वैसे जो मोक्ष है ना, मोक्ष का वो स्वरूप निर्धारित है पहले, आत्मस्वरूप ही है मोक्ष। और आत्मा क्या है आपका? उत्पन्न होने वाला नहीं है किसी भी साधन से,
और क्या होता है मोक्ष होता है, माने क्या होता है, तो अज्ञान की निवृत्ति, यही मोक्ष है। उत्पन्न होना बिना कुछ नहीं है उसमें, क्या है, निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। अभाव। और मोक्ष परमानंद के प्राप्त स्वरूप प्राप्त है वो। जैसे उदाहरण देते हैं ना, जैसे कोई कारकुन होता है, चित्रकला बनाने वाला, कोई लीजिए, वो पेंसिल होती है उसके पास, वो पेंसिल यहाँ पर रखता है, तो कहता है अरे इधर, बाद में याद आता है उसको पेंसिल चाहिए होती, तो इधर इधर ढूंढता है, मिलती नहीं, वो रहती है यहाँ पर ही, उसके कान के पास ही वो लगा रखा है उसमें, और उसको मिलती नहीं है। ठीक है, कोई पुरुष आता है तो कहता था अरे तुम्हारे कान में है, तो अब वो पेंसिल जो थी अप्राप्त थी उसके लिए, तो अप्राप्त तो प्राप्त ही थी, प्राप्त की प्राप्ति। वैसे मोक्ष प्राप्त ही है, प्राप्त की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति माने क्या है, अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। अभाव रूप कह सकते हैं। हाँ, अभाव रूप में, भाव रूप है, क्योंकि वो क्या है, अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म रूप ही है, इसलिए अभाव रूप में। अरे सुनो सुनो सुनो, बात सुनो सुनो, चल रहा है। अज्ञान की निवृत्ति किम रूप हो जाती है, ब्रह्म रूप ही है, तो इसलिए मोक्ष क्या है, भाव रूप है। अब आए समझ में, भाव जो है अज्ञान की निवृत्ति किम रूप हो जाएगी, अधिष्ठान। आध्यस्थ पदार्थ की जो निवृत्ति होती है वो क्या होती है, अधिष्ठान रूप होती है। तो अज्ञान की निवृत्ति किम रूप हो जाएगी, अधिष्ठान स्वरूप, अधिष्ठान रूप, वो भाव रूप हो गई कि नहीं, बात समझ में गया, मोक्ष भाव। तो इसलिए क्या होता है, वो उत्पन्न नहीं होता है, और धर्म क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए क्या है, अनित्य है। ठीक, बात समझ में। तो धर्म क्या है, धर्म तो जानते हैं आप, धर्म क्या है, याग आदि के द्वारा संपादन किया जाने वाला पुण्य, यही धर्म है। अर्थ समझ में आया, अर्थ माने द्रव्य पैसा आदि, ये भी पुरुषार्थ है, और काम माने जो भोग्य विषय, ये भी क्या है, सब पुरुषार्थ है। और परम पुरुषार्थ क्या होता है, मोक्ष, ये परम, वो नित्य है, और बाकी तीन क्या है, अनित्य है। अब कोई कहेगा धर्म, आप कह रहे, जैसे इसने प्रश्न किया अभी, धर्म क्या है, धर्म आपने कहा, इस श्रुति के माध्यम से आपने कहा कि तद्यता ये कर्मचितो लोकष्यते एवं अनुत्र पुण्यचितो लोकष्यते, ये कह दिया आपने। परंतु जो धर्म है, धर्म को भी तो नित्य कहा है, अपाम सोमामृताम अभूम, ठीक है ना, अक्षय्यम हवै चातुर्मास्याजिनः सुकृतम, कहा चातुर्मास्य याग करने वाले का जो सुकृत होता है, कैसे होता है, अक्षय होता है, उसमें नित्यत्व का है। आप अनित्यत्व कैसे कह रहे हैं इसमें, बात समझ में। तो ये कैसे है, नित्य है, तो आप इस श्रुति के द्वारा, तो श्रुति में विरोध आ गया, तो कह रहे ठीक है विरोध आ गया, ठीक है। जब विरोध होता है तो प्रबल श्रुति जो होती है दुर्बल श्रुति का बात करती है, तो कहे प्रबल श्रुति कौन सी, आप कैसे निर्धारण करेंगे, तो कह रहे प्रबल श्रुति का निर्धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रबल श्रुति का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रबल श्रुति कौन सी है, तो प्रबल श्रुति तद्यता ये कर्मचितो लोक, अनित्यत्व बताने वाली श्रुति प्रबल है, और जो नित्यत्व बताने वाली जो सो अपाम सोमा अमृतम अक्षयम हवै, ये जो श्रुति है वो क्या है, दुर्बल है। क्यों दुर्बल है, आपने कहा वो भी दुर्बल हो सकती है, यही क्यों दुर्बल है, तो ये बताना है। वहाँ दुर्बल इसलिए हो, ये जो श्रुति है ये कर्म जो है, कर्म की स्तुति कर रही है, ये क्या है, अर्थवादात्मक है। ये श्रुति कैसी है, अर्थवादात्मक है, कर्म की स्तुति करने के लिए है, ठीक है ना, तो ये स्तुति करने के लिए। और तद्यता ये कर्मचितो लोकष्यते, ये जो श्रुति है तत्वों को बता रही है, उपपत्ति के माध्यम से तत्वों को बता, और तत्वों को जो बताने वाली श्रुति है वो प्रबल कही जाती है, ठीक है ना। तो ये जो श्रुति तत्वों को बता रही, माने वो जो कर्म है, कर्म से द्वारा प्राप्त हुआ लोक में अनित्य तो बता रहे, कैसी युक्ति से, तद्यथा, जैसे यहाँ पर कर्मजन्य जो लोक होता है वो क्षीण होता है क्योंकि वो उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्मचित जो पुण्य लोक है वो भी क्षीण होता है, तत्वों को बता रही है श्रुति। इसलिए श्रुति क्या है, प्रबल है। प्रबल होने से सिद्ध होता है कि धर्म है क्या है, अनित्यत्व बोधक। श्रुति प्रबल होने से धर्म में अनित्यत्व है। अब कोई और शंका कर सकता है यहाँ पर आपको, यहाँ तो ये जो श्रुति है कर्मचित लोक में क्षय तो बता रही है, अनित्य तो बता रही है, कर्मचित लोक क्षय होता है। उसी प्रकार से पुण्य के द्वारा पुण्यचित लोक जो है, अमूत्र लोक का लोक अनित्य, ये बता रही श्रुति। पुण्य को तो अनित्य, धर्म को तो अनित्य नहीं बता रही, ये समझ में आ रहा है। तद्यथा कर्मचितो लोक क्षीयते, कर्मचित लोकों का क्षय होता है, कर्म से संपाद्य लोक का क्षय बता रही श्रुति।
न कि धर्म का क्षय बता रही क्या? नहीं बता रहे तो आप कैसे करेंगे धर्म का क्षय होता है? तो वहाँ उत्तर देना, जैसे कर्मचित लोग का क्षय होता है उसी प्रकार यहाँ भी अनुमान करना, जैसे कर्मचित लोगों का क्षय जैसे क्षय होता है, पुण्यचित लोग जो है धर्म के द्वारा संपाद्य जो लोग का क्षय होता है उसी प्रकार उस धर्म का भी क्षय होता है, ये अनुमान करना है वहाँ। ठीक है, उसी प्रकार ये जैसे वो जन्य होने से वो क्या है, अनित्य है कर्मचित लोग, उसी प्रकार ये धर्म भी क्या है, जन्य है, वो भी क्या है, अनित्य है। वो वहाँ पर आप अनुमान कर दीजिए श्रुति के द्वारा। ठीक है ना, ये इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं, धर्म का ही अनुमान के द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा कि धर्म के द्वारा श्रुति क्या कर रही है यहाँ पर, उसमें और धर्म में अनुमान के द्वारा अनित्यत्व का प्रतिपादन कर रही है। ये बात आपको समझ, ठीक है, बात समझ में बता दिया। ये इस प्रकार से इसका विशेष रूप से अर्थ भी बता दिया। ठीक है, अब ग्रंथकार अब इसमें ग्रंथ में क्या बताने जा रहा है, इसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं हम, इस चीज़ों को आगे बताएंगे। इसकी प्रतिज्ञा कर रही है किसके द्वारा, ब्रह्म तज्ज्ञान तत्प्रमाणम से सप्रपंचम, ब्रह्म उसका ज्ञान और उसका प्रमाण, तद विषय प्रमाण क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसमें जो तज ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान क्या स्वरूप क्या है और उसका प्रमाण क्या है वो बताएंगे आगे। उसका प्रमाण जो है, ठीक है ना, वो बताएंगे तत्वमसि इत्यादि वाक्य उसका प्रमाण है, वो आगे सब चीज़ें बता रहे हैं और सप्रपंच उसका निरूपण करें। उसके पहले तावत प्रथम तत्र, इन तीनों में ब्रह्म तज ज्ञान और तत्प्रमाण, इन तीनों में तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, उसमें पहले प्रमाण का निरूपण कर रहे हैं। क्या किसका निरूपण कर रहे हैं? वैसे तो क्रम की क्या है, ब्रह्म तज ज्ञान तत्प्रमाण, क्रम में तो पहले ब्रह्म है, ब्रह्म का निरूपण करना चाहिए। ठीक है ना, क्रम में उसका निरूपण कहाँ करेंगे, विषय परिच्छेद में, ब्रह्म ज्ञान का विषय परिच्छेद में, और पहले किसका कर रहे, प्रमाण का। ऐसा कैसे कर रहे हैं क्या? ठीक है, पहले प्रमाण, व्यत्यास क्यों कर रहे हैं, पहले आपको ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं, करना चाहिए, तो प्रमाण का निरूपण क्यों पहले कर रहे हैं? तो उसका उत्तर यह है कि क्या है, मानाधीनाम ये सिद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती, जब प्रमाण होगा तभी प्रमेय की सिद्धि होगी, इसलिए पहले प्रमाणों का निरूपण करेंगे। वेदांत शास्त्र में जो प्रमाण है उसको बताएंगे। वेदांत शास्त्र में 6 प्रकार की प्रमाएं मानी जाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अभाव प्रमाण। ठीक है, ये 6 प्रकार की प्रमाएं होती है। ठीक है ना, अनुपलब्धि प्रमाण है, अभाव प्रमाण। ठीक, तो ये 6 प्रमाएं मानी जाती है, तो उसके प्रमाण भी क्या है, 6 है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, 6 प्रमाण। इन 6 प्रमाणों का यहाँ विचार करेंगे। अब 6 प्रमाणों का विचार करेंगे, परंतु उसका सामान्य लक्षण तो पता चले, प्रमाण कैसे किसको है, तो उसी को कह रहे हैं अभी। तत्र प्रमाकरणम प्रमाण, त्रिषु मध्य, उन तीनों के मध्य में जो प्रमाण है उसका लक्षण कर रहे हैं। क्या, तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वही क्या है, प्रमाण है। बात समझ में ना, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। ठीक, बात समझ, प्रमाण शब्द है, प्र उपसर्ग मा धातु को करणार्थ में लुट प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमाण, प्रमाण शब्द की उत्पत्ति। तो करण में लुट प्रत्यय का अर्थ है, लुट का अर्थ हो जाएगा करण। प्रमा का, प्रमा माने होता है ज्ञान, प्रमा का अर्थ क्या होता है, प्रमा शब्द का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ठीक है, बात समझे, कौन सा ज्ञान, यथार्थ, जैसी वस्तु है उस प्रकार की वस्तु का ज्ञान, वही क्या है, यथार्थ ज्ञान। उसी को क्या करते, यथार्थ अनुभव, उसी को क्या कहते हैं हम, प्रमा। क्या कहते हैं उसको, प्रमा। क्या कहते हैं उसको, प्रमा। यथार्थ ज्ञान ही क्या है, यथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं हम, प्रमा। वो क्या है, बात समझ में, यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। ज्ञान जैसे स्मृति, यथार्थ अनुभव, प्रमा और अप्रमा, 3 प्रकार के ज्ञान का विभाग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रमा की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रमा का जो करण है वही क्या है, प्रमाण है। प्रमा का प्रमा, यथार्थ ज्ञान का जो करण होता है उसको प्रमाण। करण माने साधन, किसको कहते हैं, व्यापार व असाधारण कारण जो होता है वही करण होता है ना। ज्ञान के प्रति सब चीजें कारण होती है। ठीक है, ज्ञान के प्रति घट भी कारण है, घट ज्ञान होना है आपको, उसके प्रति घट भी कारण होता है, चक्षुरेंद्रिय भी कारण है, ठीक, प्रकाश भी कारण है, उसका इंद्रिय और अर्थ का संबंध भी कारण है, ये सारी चीजें कारण होती है कि नहीं।
ठीक है ना। नहीं अब देखिए कारण है सब, उन कारणों में जो असाधारण कारण होता है वही करण होता है, ठीक है ना। प्रमाकरण का करण का लक्षण है व्यापारवद असाधारण कारण। व्यापार वाला जो असाधारण कारण होता है करण, करण कहते हैं। बात समझे ना, तो करण होता है, ठीक है। प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन है? प्रत्यक्ष प्रमा, इंद्रिय आदि। अनुमान अनुमिति प्रमा का करण कौन है? व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान आदि उसी, ठीक है ना। ये समझ लेना, इसका विस्तार ज्यादा नहीं करूंगा यहाँ, ठीक है ना। तो इतना ही समझ, प्रमा का करण, प्रमा का असाधारण कारण, ठीक है। प्रमा का जो असाधारण कारण, प्रमा का उत्पादक असाधारण कारण होता है, वही क्या होता है? करण होता है। बात समझे। जैसे आपको घटाना हो तो घटा ही लीजिए एक बार, ठीक है ना। व्यापार उत्पत्ति असाधारण कारणत्वम करणत्वम। जैसे चक्षुर इंद्रिय आपका क्या है? घट ज्ञान के प्रति करण होता है, ठीक है। उसमें व्यापार वत्व भी है। व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्य तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, ठीक है। पहले व्यापार कौन है ये समझिए। पहले तो हमने क्या किया? व्यापारवद असाधारण कारणम करण, करण कहते हैं। तो पहले व्यापार क्या है ये समझ रहे हैं हम। व्यापार किसको कहते हैं? तज्जन्यत्व व्यापार, ठीक है ना। अयम घट ये चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है ना। उसमें व्यापार क्या है? इंद्रिय और आत्मा का सन्निकर्ष, ये व्यापार है और इंद्रिय करण है, ठीक। तो उसमें हमें अभी व्यापार का लक्षण घटाना है। व्यापार कौन है? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, व्यापार, व्यापार का लक्षण उसमें जाना चाहिए। तो व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्यत्व से तज्जन्य को व्यापार, तत्से लिया चक्षुरेंद्रिय, तज्जन्य व्यापार इंद्रियार्थ से व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में चला गया एक दल। दूसरा दल क्या? तज्जन्य जनकत्व, तत्से लिया इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय, उससे जन्य क्या है आपका? प्रत्यक्ष, अयम घट है प्रत्यक्ष, उसका जनक भी है कि नहीं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जनकत्व चला गया, व्यापार का लक्षण चला गया, कहाँ चला गया? ठीक है। अब उस व्यापार को हमें इंद्रिय में, चक्षुर इंद्रिय में जाना है, तो किस संबंध से? स्वजनकत्व संबंध से। स्व से जिसको ले जाता है उसको स्व से पकड़ना। स्व से किसको ले जाना है? व्यापार को, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। उसका जनक कौन है? जनकत्व कहाँ गया? चला गया। स्वजनकत्व संबंध में व्यापारवद असाधारण कारण कौन हो गया? चक्षुर इंद्रिय होगा कि नहीं? व्यापारवद असाधारण कारण, कारण होने से वो चक्षुर इंद्रिय क्या होगा? उसको करण। कारण तो सारे हैं, लेकिन जो व्यापारवत असाधारण जो कारण है वही करण होता है, ठीक है ना। तो करण क्या है? अयम घट, इस प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति करण कौन हो गया? प्रमा, क्यों? चक्षुर इंद्रिय करण हो गया। इसी प्रकार, ठीक है। यहाँ भी प्रमाकरणम प्रमा, प्रमा के प्रति जो करण होता है, व्यापारवत असाधारण कारण होता है, वही क्या है? प्रमाण है। जैसे प्रमाएं कितनी है? 6 बता दी प्रमाएं आपको। अब प्रत्येक प्रमा के प्रति, प्रत्यक्ष प्रमा के प्रतिकरण कौन हो जाएगा? इंद्रिय बनेगा, ठीक है ना। बात समझे। अनुमिति प्रमा के प्रतिकरण बनेगा, व्याप्ति ज्ञान बनेगा, है ना। उपमिति के प्रति उपमान बनेगा, ठीक है। शाब्दी प्रमा के शब्द प्रमाण बनेगा, अर्थपत्ति के प्रति अर्थापत्ति प्रमाण, ये सारे प्रमाण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रमा है इनका जो असाधारण कारण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं, ठीक। बात समझ में ना। तो ये प्रमाण के बारे में आपको बता दिया, ठीक। प्रमाकरणम प्रमा। आप कहे भैया प्रमा है क्या? प्रमा जब तक पता नहीं चली तो प्रमाण का लक्षण का ज्ञान पूर्ण रूप से कैसे होगा? क्योंकि घटित ज्ञान के प्रति घटक ज्ञान कारण होता है। तो प्रमा का ज्ञान ही नहीं तो प्रमाण का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो प्रमा है क्या चीज? प्रमा कहते किसको ये तो बताइए पहले हम। तो इसलिए आप प्रमा का लक्षण बता रहे हैं, ठीक है। तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम क्या है? अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, और स्मृति साधारणंतु अबाधित विषय ज्ञानत्वम क्या है? कई जगह ऐसा है कि अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्वम, ये भी लक्षण है, इसको भी समझा दूंगा। और दूसरा क्या है? अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, ठीक है। विषय ज्ञानत्वम, ये क्या है? प्रमा का लक्षण है। वो क्या कह रहे? स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम, स्मृति व्यावृत्त, स्मृति को छोड़कर प्रमात्व का लक्षण कह रहे हैं, ठीक है। क्या तात्पर्य है स्मृति व्यावृत्तत्व का? ठीक है, स्मृति व्यावृत्त क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ यहाँ पर भी जो है स्मृति को प्रमा नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? स्मृति ज्ञान को प्रमाण, स्मृति को
प्रमा नहीं मानते हैं, स्मृति को प्रमात्व का व्यवहार अंगीकार नहीं नहीं, होता। स्मृति प्रमा नहीं। क्यों नहीं मानते प्रमा उसको? यदि उसको प्रमा माना जाए तो क्या हानि है? तो यह है कि स्मृति को यदि प्रमा माना जाए तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त प्रमा, उसके लिए एक प्रमाण की कल्पना, संस्कार आदि अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना करेगी और प्रमाण की कल्पना से प्रमाणों का अधिक्य हो जाएगा, गौरव हो जाएगा। इसलिए स्मृति को प्रमाण नहीं मानते। बात समझ में? गौरव आएगा, अधिक प्रमाण मानने पड़ेंगे। 6 ही प्रमाण मानते हैं हम लोग, तो 7वां एक प्रमाण मानना पड़ेगा। इसलिए स्मृति को प्रमाण नहीं मानते। हम लोग नहीं मानते ये बात नहीं है, तार्किक लोग भी नहीं मानते, ठीक है ना, नैयायिक भी नहीं मानते। तो उन्होंने लक्षण किया प्रमा का, क्या? तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ अनुभव से लक्षण। तो अनुभवत्व का क्यों दे दिया? अनुभवत्व पद किस लिए दिया था वहाँ? स्मृति व्यावृत्ति के लिए। इसका मतलब वो क्या है? स्मृति को वो भी प्रमा नहीं मानते। बात समझे? स्मृति को प्रमा नहीं मानते हैं। बात समझे? वैशेषिक मानते हो, नैयायिक नहीं मानते। ठीक, बात समझ में? हाँ, तो सुनिए, तो स्मृति को इसलिए प्रमा नहीं मानते, तो इसलिए स्मृति व्यावृत्त लक्षण कर रहे हैं। स्मृति को छोड़कर स्मृति में न लक्षण जाए ऐसा लक्षण कर रहे हैं, स्मृति साधन। ठीक है। और दूसरा स्मृति साधन, कुछ लोग स्मृति को प्रमाण भी मानते हैं। ठीक है, जो लोग स्मृति को प्रमाण मानते हैं, क्यों प्रमाण मानते हैं? क्योंकि ठीक है ना, सफल प्रवृत्ति जनकत्व वही प्रमात्व है उनके मत में। जैसे प्रमात्मक ज्ञान है, प्रत्यक्षादि प्रमा है, उससे सफल प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार स्मृति से, यथार्थ स्मृति से सफल प्रवृत्ति होती है, सफल प्रवृत्ति का जनक है, इसलिए उसको भी प्रमा मानना चाहिए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। सफल, जैसे आपको किसी चीज़ का स्मरण हो गया, मान लीजिए क्या हो गया? स्मरण। किसी मैंने कल यहाँ पर घट देखा था, मैंने कल घट को आपने देखा था, तो आपको जा रहे थे बाहर से, तो अरे यार घट चाहिए मुझे पानी पीने के लिए, तो हाँ मैंने कल वहाँ घट देखा था, तो आप यहाँ आते हैं कि नहीं? प्रवृत्ति होती है आपकी यहाँ आने की, आते हैं और आपको घट भी मिलता है, तो आपकी प्रवृत्ति सफल होती है कि नहीं? स्मृति, यथार्थ स्मृति। तो सफल प्रवृत्ति जनकत्व स्मृति में है कि नहीं? है ना। जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाओं में सफल प्रवृत्ति जनकत्व है। घट देखते हैं तो वहाँ लाने के लिए उसमें प्रवृत्ति होती, तो सफल प्रवृत्ति होती जैसे आपकी, ठीक है ना। तो सफल प्रवृत्ति जनकत्व जैसे उसमें है, उसी प्रकार इसमें भी सफल प्रवृत्ति जनकत्व होने से इसमें भी क्या है? प्रमात्व है। ठीक, सफल प्रवृत्ति जनकत्व है इसमें, इसलिए वो भी क्या है? प्रमा है, ऐसा लोग मानते हैं। उनके अनुसार स्मृति साधारण लक्षण बनाएंगे, अबाधित विषय ज्ञानत्वम। ठीक है, ये लक्षण बनेगा उनके, ठीक है। इसका विचार पहले हम लोग स्मृति व्यावृत्त लक्षण देखेंगे, स्मृति को छोड़कर जो स्मृति में न जाए ये लक्षण को देखते हैं हम। ठीक है, तो स्मृति व्यावृत्त लक्षण क्या है हमारा? अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञान। ठीक है ना, ये लक्षण है हमारा। अनधिगत अबाधित अर्थ नहीं है पद, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। ठीक, समझ देखिए थोड़ा। अनधिगतश्च अबाधितश्च विषयो यस्य ज्ञानस्य, वो ज्ञान क्या होगा? अनधिगत अबाधित विषयम अन्य पदार्थ प्रधान ज्ञान हो जाएगा ना। तो अनधिगतश्च अबाधितश्च विषयो यस्य ज्ञानस्य तत् अनधिगत अबाधित विषयम। ठीक ठीक, अनधिगत अबाधित विषयम। ठीक, बात समझे? अनधिगत अबाधित विषयम च तद ज्ञानम, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानम, ये होगा। ठीक है ना, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानम। ज्ञान ही पाठ है ना, बहुतांश जगह ज्ञान पाठ होना चाहिए। ज्ञानम ऐसा पाठ है ना, ज्ञानत्वम, तो ज्ञान पाठ अच्छा है वहाँ, ज्ञानम। ठीक, अनधिगत अबाधित विषय अभिन्नम यद ज्ञानम। ठीक, बात समझ में? तो ये लक्षण है आपका। ठीक है, अब लक्षण बनाइए आप उसको थोड़ा सा। ठीक, लक्षण कैसे बनाया जाए? अनधिगत अबाधित विषयकत्वे सति ज्ञानत्वम। ठीक, क्या लक्षण बनाइए? अनधिगत अबाधित विषयकत्वे सति, विषयम है तो विषयक कर दीजिए, विषय ज्ञान हो जाएगा। ठीक, समझिए? अनधिगत अबाधित विषयकत्वे सति ज्ञानत्वम। लग गए? प्रमाया लक्षण लग गए ना। अनधिगत अबाधित विषयकत्वे सति ज्ञानत्वम।
लग जाएगा ना। जी। ज्ञानत्व तो है, आगे तो धर्म है, ठीक है। विषय ज्ञानत्व, विषयक, ठीक, समझ में आई बात। जी। तो अब लक्षण समन्वय करते हैं आप कहीं जगह, एक जगह, ठीक है ना। अयम घट ये ज्ञान है, ठीक? अयम घट, हाँ ये ज्ञान है, ठीक। अनधिगत क्या है, आबादित क्या है, ये सब बताएंगे, ठीक। तो देखिए क्या है, अनधिगत अबाधित, ठीक, अयम घट ये ज्ञान है। ये जो अनधिगत अबाधित, ये दो जो विषय है, ये जो विशेषण है, विषय में विशेषण है। विषय कैसा होना चाहिए, अनधिगत भी हो और अबाधित भी होना चाहिए। विषय कैसा होना चाहिए, अनधिगत होना चाहिए। तद विषयक जो ज्ञान है उसको क्या कहेंगे हम, प्रमा। प्रमा ज्ञान कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, प्रमा कहेंगे। देखिए अयम घट ये ज्ञान है, ये घट, इस घट ज्ञान का, अयम घट इस ज्ञान का विषय क्या है, पहले बोलिए, घट विषय। ये घट जो है अनधिगत है कि नहीं, अज्ञात है कि नहीं, पूर्व में अज्ञात है कि नहीं, बात समझ में, अज्ञात है। ये जो ज्ञात होता, ठीक है ना, बात समझ में, ज्ञान जो भी होता है अज्ञान निवृत्ति पूर्व, तत्तद विषयक अज्ञान निवृत्ति पूर्व की ज्ञान होता है, यही बात है ना, तत्तद विषय का ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या होता है, विषय पहले अज्ञात है आपको, विषय ज्ञान के पहले क्या है, विषय अज्ञात है, ज्ञात नहीं है आपको, ठीक। तो अनधिगत माने अज्ञात, ठीक है। अब ये जो घट है, अयम घट, इस ज्ञान का जो विषय है वो कैसा है, अज्ञात है कि नहीं, पहले अज्ञात है कि नहीं, बात समझ में, अज्ञात है कि नहीं, हाँ अज्ञात है कि ना, अनधिगत हो गया, अनधिगत विषय हो गया क्या, और इसका जो विषय है इस ज्ञान का अबाधित भी, ठीक है ना। ये जो घट है इसका बाद होता है क्या, अत्र घटो नास्ति, अयम घट ज्ञान हो गया, इसका जो विषय घट है उसका बाद होता है, यहाँ घट नहीं है, इस प्रकार से बाद होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, अबाधित है। बाधित। जैसे रस्सी में जब सांप दिखता है, रस्सी का ज्ञान होने पर क्या होता है, यहाँ सांप सर्प नहीं है, ये ज्ञान होता है कि नहीं, तो सर्प का वहाँ बाद होता है कि नहीं। उस प्रकार अयम घट ये ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विषय है घट, उसका बाद होता है, तो अबाधित विषय है कि नहीं, यहाँ घट जो है अबाधित है कि नहीं। घट रूप जो विषय है अनधिगत भी हो गया, अबाधित भी हो गया, तो अनधिगत अबाधित विषय, विषयक ज्ञान हो गया कि नहीं, अयम घट ज्ञान। तो अनधिगत अबाधित विषयकत्व कहाँ गया आपका, ज्ञान में चला गया, बात समझ। और ज्ञानत्व भी है कि नहीं उसमें, बात समझ। अनधिगत अबाधित विषयकत्व सति ज्ञानत्वम अयम घट, ये क्योंकि ये ज्ञान क्या है, प्रमा है, प्रमा का लक्षण आपका प्रमा में चला गया, ये क्या है, प्रमा का लक्षण का समन्वय कर दिया, ठीक है ना। और दूसरा लक्षण आप अर्थ को घटा रहे, ठीक है ना। अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक, अर्थ विषयकत्व सति ज्ञानत्वम, ये लक्षण बनाइए। दूसरा क्या होगा, तो अर्थ पाठ किस, अर्थ किस में पाठ है, अर्थ वाले किसमें नहीं है, किसी में नहीं, तो ये पाठ भी हो है, अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्वम, ये भी हो लक्षण है। तो उसका लक्षण इस प्रकार से, अनधिगत अबाधित अर्थ विषयकत्व ज्ञान, इस प्रकार से उसका लक्षण होता है। ये भी समन्वय, एक ही बात है कि वहाँ पर पहले लक्षण में विषय में अनधिगत अबाधित विषय विशेषण है, यहाँ पर अर्थ है, और अर्थ से अभिन्न विषय करना है बस, अनधिगत अबाधित अर्थ, ठीक, अर्थ विषयक तो ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान है, बात समझ में। अनधिगत अबाधित अर्थ विषय, अर्थ से अभिन्न विषय करना हुआ, बस यही बात है वहाँ। तो उसको भी घटाइए, अनादित अबाधित अर्थ विषयकत्व सति ज्ञानत्वम प्रमाया लक्षणम, अयम घट इस प्रमा में जाएगा कि नहीं। अनधिगत अर्थ विषयकत्व भी है उसमें, अबाधित अर्थ विषयकत्व भी है, और ज्ञानत्व भी है, लक्षण समन्वय हो गया कि नहीं, दोनों लक्षण ये बोले जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए, अब कोई कहेगा ये इस प्रकार का लक्षण बनाने की क्या आवश्यकता है आपको, नैयायिकों ने यथार्थ अनुभव का लक्षण बनाया है ना, बढ़िया, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, यथार्थ अनुभव, ये लक्षण बनाया है, यही स्वीकार करना चाहिए। लक्षण क्यों बनाया आपने, कोई कहेगा ना, या ऐसी प्रश्न आते हैं कई, ठीक है, ये क्यों नहीं बना, ठीक है ना महाराज, ये ध्यान रखिए। कोई कहेगा ये भी लक्षण है, ये लक्षण क्यों स्वीकार नहीं करते आप, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव।
जी जी। तो ये लक्षण हम लोग हमारी प्रक्रिया में स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? इस प्रकार का लक्षण करेंगे हम, ये जो लक्षण है वो ये अयथार्थ ज्ञान में भी जाएगा, अगर शादी में चला जाएगा। अयथार्थ में भी जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ठीक है ना? कैसे देखिए, भ्रम स्थल में क्या होता है हमारे यहाँ, जो भाग भ्रम होता है। भ्रम होता है, जी। रज्जु में सर्प का जब ज्ञान होता है, भ्रम होता है, तो जो भ्रम का विषय होता है, जी। ठीक है, वो भी वो भ्रम का विषय कैसा होता है, रस। वो तत्काल वहाँ उत्पन्न होता है। विषय विषय क्या होता है, वो तत्काल तत्काल उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो वो रजत वहाँ उत्पन्न हुआ है, वहाँ अनिर्वचनीय रजत की वहाँ उत्पत्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? अनिर्वचनीय। ध्यान दो, तो आगे बताएंगे। अनिर्वचनीय रजत वहाँ उत्पन्न होता है। जी। क्या होता है? रजत है वहाँ, रजतत्ववत रजत की उत्पत्ति होती है वहाँ। बात समझ गए? रजतत्ववत जी, जी, रजत की वहाँ अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं। तो रजतत्ववत रजत में ही रजतत्ववत रजत में ही रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है वहाँ। जी। ठीक है ना? तो आपका ये जो लक्षण है तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, तो भ्रमात्मक जो रजत है और रजतत्व वाले रजत में ही रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है कि नहीं? भ्रम ज्ञान जो है हमारे यहाँ जी। भ्रमात्मक इदम रजतम, ये ज्ञान हो रहा है। ये भी क्या, ये ज्ञान क्या है? तद्वती तत्प्रकार का अनुभव है। ये भी क्या है? क्योंकि रजत उत्पन्न हुआ है वहाँ। ठीक है ना? रजतत्व वाले रजत में रजत प्रकार का अनुभव हो रहा है वो। तो ये जो लक्षण स्वीकार करेंगे तो भ्रम में भी लक्षण जाएगा कि नहीं? ठीक है ना? और नैयायिकों में ऐसा नहीं है। नैयायिकों में क्या होता है, अन्य जगह का रजत सुक्ति में प्रतीत होता है, अन्यथा ख्यातिवादी है वो। अन्य जगह का रजतत्व अभाव वाले रजत में रजतत्व प्रकार ज्ञान होता है उनके यहाँ। रजतत्ववती रजत में रजत प्रकार ज्ञान नहीं होता है ब्रह्मस्थल में उनके यहाँ। उनके अभाव वाले रजत में रजतत्व प्रकार ज्ञान, अन्य जगह ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति से क्या है, हाथकस्थ रजत की प्रतीति वहाँ होती है उनके यहाँ। नया रजत उत्पन्न, रजतत्व रजत उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उनके यहाँ कोई नहीं है, दोष नहीं है उनके यहाँ, वो उनके यहाँ बना सकते हो। परंतु वेदांत में इसको इसलिए नहीं स्वीकार करते कि वो भ्रम में भी जाएगा तत्, क्योंकि भ्रमात्मक जो भ्रम ज्ञान है आपका, इदम रजतम ज्ञान, ये भी तद्वती तत्प्रकार ज्ञान है ये, तो इसमें भी लक्षण चला जाएगा प्रमा का हमारे यहाँ वेदांत में। तो प्रमा का लक्षण कर रहे थे, चला जाएगा किसमें? भ्रम ज्ञान में। भ्रम तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करते। और दूसरी व्याप्ति अव्याप्ति हो जाएगी, ब्रह्म में भी ये लक्षण नहीं जाएगा फिर आपका। तद्वती तत्प्रकार का अनुभव हो रहा है, यथार्थ अनुभव का लक्षण कर रहे हैं, वो ब्रह्म में नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रह्म में कोई धर्म ही नहीं है। तो तद्वती ब्रह्मत्वती ऐसा कोई होगा नहीं, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, तो वो ब्रह्म में लक्षण नहीं जाएगा। इसलिए ये उस लक्षण को त्याग करके ये वेदांत अभिमत ये लक्षण बनाया जाता है हमारे यहाँ। क्या? स्मृति साधारण लक्षण। क्या बनाया? तद्वत क्या बनाया लक्षण? अनादिगत अबाधित विषय तत्व ज्ञानत्वम। क्या लक्षण बनाएंगे? ये लक्षण बनाइए। ठीक बात समझे? तो लक्षण का समन्वय भी आप लोगों ने देखा कैसे होता है। ठीक बात समझ में है ना? अब हम थोड़ा सा इसमें पदकृत्य करते हैं। ठीक बात समझ में? आपको सामान्य रूप से तो लक्षण तो समन्वय में होगा ना। अनधिगत अब सामान्य रूप से एक बार सरल अर्थ बताता हूँ इस लक्षण का। समन्वय करते हैं अयम घट इस ज्ञान में। जिस ज्ञान का विषय अनधिगत हो माने अज्ञात हो और कैसा हो? अबाधित विषय हो, उस प्रकार तो उस विषय को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा वही प्रमा है। सामान्य अर्थ इसका अनधिगत अबाधित विषयक जो ज्ञान है, अनधिगत अबाधित विषय को विषय करने वाले ज्ञान का नाम है प्रमा। अनधिगत किसको कहते हैं कहाँ? अबाधित किसको कहते हैं कहाँ? जो बाधित नहीं होता है वो अबाधित। अनधिगत माने अज्ञात, ये सब चीज़ें कही। तद विषयक जो ज्ञान है वही प्रमा है। ये बात सामान्य रूप से आप लोगों को सबको समझ में आई है। भले ही वो पदकृत्य ये सब साधारण चीज़ें नहीं समझ में आई, क्यों नहीं? ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा पदकृत्य देखते हैं इस लक्षण का। ठीक है ना? इस लक्षण में यदि अनधिगत पद नहीं देते हैं तो लक्षण क्या बनेगा? यही लक्षण बनेगा। तो ये लक्षण अयम घट इस प्रमा में तो चला जाएगा, क्योंकि ये जो अबाधित विषय भी है वो अबाधित विषयकत्व है और ज्ञानत्व भी है, उसमें ज्ञान तो लक्षण उसमें चला जाएगा, परंतु स्मृति में भी जाएगा। ठीक है ना?
स्मृति को प्रमाण नहीं हो, स्मृति व्यावृत्त लक्षण कर रहे हैं ना, स्मृति को छोड़कर लक्षण कर रहे हैं ना, तो स्मृति में लक्षण जाएगा अनधिगत में, क्योंकि स्मृति जो होती है वो क्या होती है, अधिगत विषय की होती है, ज्ञात विषय की। आपने किसी वस्तु को पहले देखा है तो उसी का आपको क्या होता है बाद में स्मरण, अरे मैंने उसको पहले वहां देखा था, तो ज्ञात विषय की स्मरण होता है कि स्मृति, ठीक है ना। अधिगत विषय की होती है स्मृति। तो स्मृति क्या होती है, अधिगत विषय होती है, ठीक है ना, स्मृति होती है। तो स्मृति की व्यावृत्ति करने के लिए वो दिया था। तो देखिए स्मृति में लक्षण जाएगा, अनधिगत नहीं देंगे तो कैसे, अबाधित। स्मृति जो ज्ञान होता है, स्मृति होती है अबाधित विषय होती है कि नहीं, स्मृति का जो विषय होता है तो अबाधित होता है कि नहीं। घट का स्मरण हो गया मान लीजिए आपको, वो घट का बाद होता है, नहीं होता है, तो अबाधित विषय है कि नहीं स्मृति का, तो अबाधित विषयकत्व भी है इसमें और ज्ञानत्व भी है। उसमें लक्षण चला गया कि नहीं, आपका लक्षण कर रहे थे, प्रमा का लक्षण चला गया स्मृति में चला गया, ठीक बात समझे। उसका वारद करने के लिए क्या कह दिया, अनधिगत पद दे दिया, ठीक है। थोड़ा इधर उधर पीछे, तो अनधिगत पद देंगे तो क्या होगा, स्मृति जो होती है अधिगत विषय की होती है, पहले कह दिया अनधिगत विषय नहीं होती, तो अनधिगत तो पद देंगे तो स्मृति में लक्षण नहीं जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में। अब अबाधित पद नहीं देंगे, कितना लक्षण करेंगे, अनाधिगत विषय ज्ञान, इतना ही लक्षण करेंगे, तो भ्रम में भी लक्षण चला जाएगा कि नहीं, बात समझ में, भ्रम में जाएगा कि नहीं, ठीक है। अनधिगत विषय है वो भी, ब्रह्म ज्ञान कैसा है, अनधिगत विषय है, और कैसे अनधिगत विषयकत्व भी है उसमें, उसका विषय अधिगत नहीं है पूर्व में, ठीक, अनधिगत विषयकत्व भी, और उसमें ज्ञानत्व भी है, ठीक, तो उसमें भी लक्षण चला जाएगा, ठीक है ना, जाएगा कि नहीं। उसका वारण करने के लिए क्या कह दिया, अबाधित पद दे दिया विषय में, तो अनधिगत अबाधित विषयकत्व से ज्ञान। अब स्मृति का जो विषय है, अब सॉरी ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है वो क्या है आपका, बाधित है आपका, क्या है आपका, हाँ बाधित है, बात समझ में। अब बाधित नहीं है, क्यों, उसका बाद होता है, अत्र रजतम नास्ति, ये बाद होता है कि नहीं। तो कोई कहेगा जिस समय होता है उस समय कहाँ बाधित है, अरे जिस समय भ्रम हो रहा है उस समय कहाँ बाधित है, बाधित नहीं है। तो बाधित का अर्थ करना है यहाँ बाध योग्यत्व, बाधित तो नहीं है उसमें, बाध योग्यता, ठीक है, बाध योग्यता है कि नहीं इसमें, तो इसलिए वो अबाध योग्यत्व नहीं है, अबाधितत्व नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना, बात समझ। तो अनधिगत अबाधित विषयकत्व सति ज्ञान लक्षण चला गया ना, यथार्थ अनुभव जाएगा, कई आत्मव्याप्ति नहीं। आप कह रहे ज्ञानत्व नहीं देंगे, अनधिगत अबाधित विषयकत्व ज्ञान प्रमाया लक्षण, इतना ही करेंगे, ज्ञानत्व पद नहीं देंगे। तो ज्ञानत्व पद क्यों दिया, कहें क्या जरूरी ज्ञानत्व पद देंगे, अनधिगत अबाधित विषय इतना ही दीजिए, तो कहेंगे नहीं इतना ही देंगे तो अज्ञान में भी लक्षण जाएगा आपका, क्योंकि वो अज्ञान भी क्या है, सविषेक होता है। अज्ञान भी क्या होता है, अज्ञान भाव पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है हमारे, तो भाव रूप है वो, अभाव रूप नहीं है, तो अज्ञान है। वो भी कैसा होता है, जैसे ज्ञान सविषेक होता है, अज्ञान विषय, अज्ञान का कोई विषय होता है ना। आप कहते हैं ना मैं घट को नहीं जानता हूँ, मैं पट को नहीं जानता हूँ, अज्ञान के विषय कौन है, घट है, पट है, मट है, सब है कि नहीं, तो अज्ञान के विषय, ठीक है। और देखिए अज्ञान का विषय होता है वो अबाधित होता है, अज्ञान घट ज्ञान, अज्ञान भले ही बाधित होता है, आपका अज्ञान बाधित होता है, अभाव ज्ञान, सुनो, घट का अज्ञान जो है, अज्ञान का तो बाद होता है, अज्ञान तो नष्ट होता है, पर उसका बाद होता है क्या, घट का बाद होगा क्या, नहीं बाद होता है, घट का बाद होता है, नहीं होता है, ठीक है। जब साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतर ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्या होता है, तो क्या होता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, किम विषय का अज्ञान की निवृत्ति होती है, ब्रह्म विषय का अज्ञान की निवृत्ति, तो ब्रह्म की निवृत्ति होती है वहाँ नहीं होती है, तो अज्ञान का तो निवृत्ति होती है, तो विषय की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए जो अज्ञान का विषय होता है वो कैसा होता है, बाधित नहीं होता है, वो भी अबाधित होता है, बात समझ में। और उसका विषय क्या होता है, अनधिगत होता है, अज्ञात ही होता है, ज्ञात नहीं होता है। अरे विषय यदि ज्ञात होगा तो अज्ञान कहाँ से रहेगा, विषय अज्ञात होता है तभी तो अज्ञान कहा जाता है, विषय ज्ञात होगा तो अज्ञान कहाँ से रहेगा। तो इसलिए क्या है, विषय क्या होता है इसका, अनधिगत होता है। तो अज्ञान क्या है, अनधिगत भी है और अनधिगत विषय भी है और अबाधित विषयकत्व अज्ञान में भी है। लक्षण कर रहे थे, प्रमा का चला गया अज्ञान में, ठीक है ना।
तो अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं? तो उसका वारण करने के लिए कौन सा पद देंगे हम? अनधिगत अबाधित विषयकत्व तो है अज्ञान में, जी लेकिन ज्ञानत्व नहीं है उसमें। क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञानत्व, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा। इस प्रकार से इस लक्षण का पदकृत्य हो गया। तो लक्षण स्मृति साधारण लक्षण क्या हो गया? स्मृति व्यावृत्त लक्षण क्या हो गया? रुको थोड़ा। स्मृति व्यावृत्त अनधिगत अबाधित विषय प्रमाया लक्षणम, ठीक है ना? तो कहे अनधिगत पद स्मृति की व्यावृत्ति करने के लिए दिया था। तो स्मृति यदि अनुभव भी नहीं है, ठीक है, अनुभव नहीं है भ्रमात्मक, तो स्मृति को भ्रम मान लीजिए, अनुभव नहीं तो भ्रमात्मक मानिए। तो कहीं नहीं, स्मृति अनुभव नहीं है, पर स्मृति अनुभव भी नहीं है, भ्रम भी नहीं है, एक तृतीय विषय अलग ही ज्ञान है स्मृति, ठीक है ना? अब जो स्मृति को प्रमा मानते हैं उनके मत में क्या लक्षण बनेगा? तो उनके मत में लक्षण बनाना है तो स्मृति का व्यावृत्त करने के लिए लक्षण में पद कौन सा दिया? पद दिए गए, उसको हटा दीजिए। ज्ञानत्व प्रमाया लक्षण, उसमें भी लक्षण चला जाएगा। तो स्मृति साधारण लक्षण हो गया और स्मृति व्यावृत्त दोनों भी ये प्रमा के लक्षण आपको बताया। और उसमें विशेष और अव्याप्ति देंगे तो ग्रंथकार अव्याप्ति स्वयं मूलकार अव्याप्ति देंगे, उसका निवारण तो अव्याप्ति का प्रदर्शन हम लोग कल करेंगे, ठीक।